वेलकम बैक क्लास 10। बेटा आज हम 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेंगे। बेटा कहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड फार्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ये डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं पहले वो वीडियो देख लें, देन ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा बेटा। देन बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38. Beta we have to find the 31st term. Beta this is question number 7 and we have to find 31st term. इसमें 31st term find करना है whose 11th term. तो let the first term and common difference of given AP D A and D respectively बेटा। तो बेटा यहाँ तक इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे। देन बेटा क्या है, 11th टर्म ऑफ AP इज 38। तो बेटा 11th टर्म nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, nth टर्म ऑफ AP दैट इज an इक्वल टू बेटा A प्लस n-1d बताया गया था। देन बेटा ये 11 टर्म मीन्स बेटा A11 इक्वल टू A प्लस A-1d एंड द 11 टर्म ऑफ है बेटा n इक्वल टू 11, तो वी यूज n इक्वल टू 11 है। द 11 टर्म ऑफ AP इज 38। तो बेटा यहाँ पे 11 टर्म 38 है, तो ये इक्वेशन बना A प्लस 10 11 माइनस बेटा 10d। लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन बेटा अब सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है बेटा, 16 टर्म इज 73। इस तरह के क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो बेटा 16 टर्म अगेन यहाँ पे n इक्वल टू 16 लिख देंगे बेटा। A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1d। A16 इज 73 बेटा, ये 73 हो गया। A प्लस 15d, ये इसको बेटा इक्वेशन सेकेंड लेट कर रहे हैं। अब बेटा इसी के नीचे इक्वेशन फर्स्ट भी राइट डाउन कर रहे हैं, तो प्लस 10d और ये क्या होगा बेटा इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा यहाँ पे देखो वी यूज द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर करते थे, यहाँ ऑलरेडी है तो इजीली हो जाएगा बेटा। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो ये बेटा 73 है, तो ये माइनस 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 देन दिस टू आर कैंसिल आउट। अब बेटा 73 में से 38 माइनस करते हैं, तो 13 माइनस 8 बेटा 5 बच गया। यहाँ बचा बेटा 6 में से 3 गया 3 बच गया, और इक्वल टू बेटा 15 में से 10 गया, देन 5d बच गया। अब बेटा 5d इक्वल टू 10 हो गया, 5d इक्वल टू 35, देन बेटा d इक्वल टू 35 बाई 5d इक्वल टू 7 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड a। तो बेटा इसमें पूछा है फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ a 35 a प्लस 31 माइनस 1d, a और d दोनों चाहिए बेटा। तो किसी एक इक्वेशन से हम d फाइंड करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और d की वैल्यू 7 पता है बेटा। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो बेटा 70 हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। a इक्वल टू 38 माइनस 70, देन a इक्वल टू बेटा कितना बच जाएगा, ये बेटा 32 वो भी इन माइनस 32 इज द आंसर। अब बेटा इसमें 31st टर्म पूछा है, देन 31st टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा बेटा, 31st टर्म ऑफ AP ये क्या बेटा A31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 31 माइनस d, 31 माइनस 1d। बेटा ये 31 a की वैल्यू कितनी फाइंड की बेटा, माइनस 32 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा 30 और d की वैल्यू कितनी बेटा 7, तो ये क्या माइनस 32, देन बेटा प्लस 210। तो बेटा इसमें से ऐड करेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 200 में से 30 आएगा तो बेटा 180, ये बेटा प्लस 178 इज द आंसर। दिस इज द 7th क्वेश्चन। अब बेटा 8th क्वेश्चन देखते हैं।
जब बेटा 8th क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में बेटा 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106. अगेन बेटा सेम थिंग, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म इन द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी. तो बेटा नहीं लिखना हो, हर में ये स्टेटमेंट होगी बेटा. देन बेटा ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज 12, तो बेटा nth टर्म ऑफ एन एपी ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. तो थर्ड टर्म मतलब बेटा a3 हो गया, a प्लस 3 माइनस 1d. तो थर्ड टर्म इज 12 बेटा, यहाँ थर्ड टर्म क्या गिवन है 12 एंड a प्लस 2d. लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. अब बेटा इसमें क्या कह रहा है, AP कंसिस्ट 50 टर्म एंड लास्ट टर्म इज 106. AP में 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है. तो यानी कि बेटा जब 50 टर्म ही है और लास्ट टर्म 106 यानी कि 50th टर्म यानी 50वां टर्म ही 106 हो जाएगा. तो अब हम उसको लगा लेते हैं. देन बेटा ये क्या हो जाएगा, A50 इक्वल टू A प्लस 50 टर्म हो गया 50 माइनस 1d. तो बेटा ये क्या है 106 और ये क्या गिवन है A प्लस 49d. अब बेटा लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट गिवन ही है A प्लस 2d और ये क्या देते हैं इक्वेशन फर्स्ट. देन बाय सब्ट्रैक्टिंग बेटा सब्ट्रैक्ट कर लें. देन ये क्या हो जाएगा बेटा 106 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचा 4. देन ये क्या बचा बेटा 10 में से 1 गया 9, तो बेटा ये क्या हो गया 94 और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. देन बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 47. अब बेटा डिवाइड करेंगे d इक्वल टू 94 अपॉन 47, दैट इज d इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द 29 टर्म. तो a फाइंड हो गया. नाउ फाइंड a, d फाइंड हो गया बेटा. नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड a. अब a फाइंड करने जा रहे हैं बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. देन बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देन ये क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू क्या बेटा 2. देन a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 माइनस 4, देन a इक्वल टू 8. नाउ वी हैव टू फाइंड 29 टर्म. तो 29th टर्म ऑफ AP देन बेटा a29 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 29 माइनस 1d. a इक्वल टू बेटा 8 है और ये क्या 29 माइनस 1 28 एंड d इक्वल टू हमारा बेटा 2. देन क्या 8 प्लस बेटा 56, जब बेटा ऐड करेंगे दिस इज 64. a29 कितना था बेटा 64. Then beta 9th question. What is 9th question here? If the third and the 9th term of AP is 4 and minus 8 respectively. बेटा किसी AP का थर्ड टर्म और 9th टर्म 4 और माइनस 8 है एंड विच टर्म ऑफ AP इज 0. तो पूछा कौन सा टर्म 0 होगा. तो सबसे पहले बेटा सेम थिंग, लेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज A and D respectively. तो बेटा यहाँ पे A और D respectively लेट कर लेंगे. देन क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा a प्लस ये nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाता है बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. तो बेटा यहाँ पे क्या लेट करेंगे, थर्ड टर्म बेटा 4 है, a3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d. तो a3 की वैल्यू बेटा क्या गिवन है, थर्ड टर्म 4 है बेटा, ये 4 हो गया. देन a प्लस 3 माइनस 1 2d. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. देन बेटा आगे गिवन है 9 टर्म ऑफ AP इज माइनस 8. तो बेटा 9 टर्म लेंगे तो a9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1d और ये क्या है बेटा माइनस 8. देन a प्लस 8d. लेट दिस इज इक्वेशन सेकेंड. अगेन बेटा सेम थिंग एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे तो a प्लस 2d. देन ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा फर्स्ट. तो बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा, साइन चेंज हो जाते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया बेटा. ये क्या होगा माइनस 8 एंड माइनस 4 माइनस 12 और ये क्या बेटा प्लस का 6. देन d इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6
देन डी इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2. नाउ what is a here? Then again from equation first, then a plus 2d equal to बेटा कितना गिवन है 4 और d इक्वल टू बेटा -2 निकाल रखा है, तो a plus 2 इंटू -2 इक्वल टू 4. देन a इक्वल टू बेटा ये क्या बेटा -4 इक्वल टू 4, देन -4 विल गो देयर, देन a इक्वल टू कितना हो गया बेटा 8. ये a की वैल्यू आ गई. देन क्या पूछा है बेटा विच टर्म इज 0. तो let nth term will 0. तो बेटा nth term will 0 अभी तो हमको पता ही नहीं है, हम लेट करके चल रहे हैं. तो an इक्वल टू क्या पता है a प्लस n माइनस 1d. तो an लास्ट टर्म बेटा 0 हो गया, लेके चल रहे हैं. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. a इक्वल टू 8 पता है, n की वैल्यू फाइंड करना है और d इक्वल टू बेटा -2. देन -8 विल गो हियर. तो बेटा यहाँ से यहाँ तक चला आया, तो यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा बेटा दिस इज -8 एंड -2 एंड -2n और +2 बेटा. देन ये अगेन इधर आ जाएगा तो -10 इक्वल टू -2n बेटा, माइनस कैंसिल आउट हो गया. देन n इक्वल टू क्या बेटा 10/2, यानी कि n इक्वल टू फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0. दिस इज वर्ड प्रॉब्लम. तो आपको बेटा स्टेटमेंट जरूर लिखनी है. फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज 0. Now beta 10th question. The 17th term of in AP exceed the 10th term by 7. तो अगेन थिंक बेटा 17 टर्म 10 टर्म से बेटा 7 एक्सीड करता है या ज्यादा है. तो बेटा इससे सबसे पहले a एंड d फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लेट कर लेंगे. तो 17 nth टर्म ऑफ AP क्या हो जाता है बेटा nth टर्म ऑफ AP. देन बेटा 17 टर्म a17 इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1d. तो बेटा a17 इक्वल टू क्या हो a प्लस 16d. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो कह रहा है बेटा 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10 टर्म. अगेन बेटा 10 टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा बेटा, तो 10 टर्म ऑफ एपी a10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1d. देन a10 इक्वल टू a प्लस 9d. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 टर्म एक्सीड द 17 टर्म एक्सीड द 10 टर्म बाय 7. तो ये बेटा 10 टर्म है 17 टर्म है और ये 10 टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि इसमें से या 7 एक कम कर दे या फिर इसमें 7 ज्यादा कर ले तो दोनों बराबर हो जाएगा. a17 इक्वल टू a10 प्लस 7. देन बेटा a17 की वैल्यू क्या है a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d एंड प्लस 7. a बेटा कैंसिल आउट. देन यहाँ पे ले आएंगे तो 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू हाउ मच 1. देन क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. दिस इज डन. सो द कॉमन डिफरेंस इज 1. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन द 54 टर्म. तो बेटा ये एपी गिवन है, एपी क्वेश्चन नंबर 11 एपी गिवन है बेटा. दिस इज 3, 15, 27 एंड सो ऑन. क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा विच टर्म इज 32 मोर देन द 54 टर्म. तो बेटा 54 टर्म से 132 मोर. तो बेटा 132 मोर कौन सा टर्म होगा. देन फर्स्ट वी फाइंड टू 54 टर्म. पहले हम 54 टर्म फाइंड कर लेते हैं. यहाँ a इक्वल टू क्या है 3, d इक्वल टू क्या है 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12. देन a54 टर्म, a54 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a प्लस 54 माइनस 1d एंड a इक्वल टू हाउ मच बेटा 3 और ये क्या हो 53 एंड d इक्वल टू बेटा हाउ मच 12. तो अब प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा. दिस इज 3 और 12 3 जो कितना हो गया बेटा 36. 36 के 3 कैरी है 12 5 10
60 प्लस 3 63। देन बेटा इसको ऐड करेंगे तो ये क्या 6 3 9। नाउ बेटा 130 मोर टर्म, 132 मोर फ्रॉम बेटा 132 मोर फ्रॉम 54 टर्म। तो 54 टर्म की बात करते हैं। देन बेटा ये क्या हो जाएगा एन इक्वल टू एन टर्म ऑफ ए पी ए एन माइनस 1 डी। देन ए एन लास्ट टर्म बेटा कितना है, तो पहले इसको ऐड करते हैं बेटा कितना ज़्यादा है। तो बेटा 132 139 प्लस 132। देन बेटा ये क्या हो जाता है 11, 1 कैरी आया बेटा, देन 7 बेटा। नाउ एन टर्म ऑफ एन ए पी ए प्लस एन माइनस 1 डी। देन लास्ट टर्म बेटा 7 7 1 है, और ए इक्वल टू कितना बेटा 3, एंड एन इक्वल टू बेटा फाइंड करना है, एंड डी इक्वल टू हाउ मच बेटा 12। देन इसको ले जाकर सेपरेट कर दे बेटा 71 है ये, तो ये क्या हुआ 7 6 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू बेटा 12। 12 मल्टीप्लाई में इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन ये क्या बेटा एन माइनस 1 इक्वल टू 768 होल डिवाइडेड बाई 12। अब बेटा इसको डिवाइड करें, 7 12 6 72, देन 4 बचा 64। तो यहाँ पे क्या बचा एन माइनस 1 इक्वल टू 64, देन एन इक्वल टू 65। ये बेटा इधर 65th टर्म जो है बेटा वो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। और बेटा ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते थे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा यार 54 टर्म से 132 ज्यादा है, बेटा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 12 है, तो बेटा जब डिफरेंस 12 है तो 132 मोर ले जाना था। 132 को 12 से डिवाइड कर दे तो यानी कि 11 टर्म मोर ले जाना है, तो 11 टर्म 54 टर्म में 11 टर्म मोर गया तो बेटा क्या हो गया 65 टर्म। Then better 12th question. What is 12th question here? Two APs have the same common difference and the difference between their 100 term is 100. तो बेटा दो AP हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड बेटा और उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो बेटा यहाँ पे लेट A1 एंड A2 बी द फर्स्ट टर्म ऑफ first term of first and second APs। तो बेटा फर्स्ट एंड सेकंड दो APs जो है उनका पहला टर्म ये दोनों है। देन बेटा D be the common difference that will be same in the both term या both in AP। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर दोनों AP में वो सेम है तो क्या करेंगे बेटा, तो पहला क्या है 100 टर्म इन फर्स्ट एपी, 100 टर्म इन फर्स्ट एपी बेटा क्या हो जाएगा दैट इज A1 प्लस 100 माइनस 1 बेटा 99D। दिस इज A100 इन द फर्स्ट एपी, 100 टर्म इन द फर्स्ट एपी। सेम थिंग बेटा 100 टर्म इन द सेकेंड एपी, तो बेटा 100 टर्म इन द सेकेंड एपी बेटा, तो सेकेंड एपी में निकालते हैं तो A100 इक्वल टू A डैश इसको लेट कर लेते हैं, तो A2 बेटा इसका फर्स्ट टर्म A2 है और 100 तो ये क्या हो जाएगा 99D। तो कह रहा बेटा 100 टर्म का डिफरेंस 100 गिवन है, तो इन दोनों इसको इक्वेशन फर्स्ट लेना और इसको इक्वेशन सेकेंड बेटा, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो A100 माइनस A100 डैश, तो यानी पहले टर्म का 100 टर्म माइनस सेकेंड टर्म का 100 टर्म, तो बेटा यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा A1 माइनस A2 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर बेटा कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा बेटा 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है, क्वेश्चन 100 है, तो अब मुझे 1000 टर्म का चाहिए। तो बेटा अगेन 1000 टर्म इन फर्स्ट एपी, तो बेटा ये क्या होगा 8000 इक्वल टू A प्लस 999D।
अगेन बेटा सेकेंड का अगर बात करते हैं 8000 डैश ए, दिस इज A1 है बेटा, पहले से इसका फर्स्ट टर्म A1 था, ये A2 प्लस 999D। जब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे 8000 माइनस 8000 डैश इक्वल टू बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो गया, A1 माइनस A2। अब बेटा यहाँ देखो जो 100 टर्म का डिफरेंस था वो भी A1 माइनस A2 था, और उसका डिफरेंस कितना था 100। यहाँ भी A1 माइनस A2 आ रहा है, तो इसका मतलब 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा दैट विल आल्सो 100, वो भी 100 ही होगा। ना बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो बेटा 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं, तो 3 डिजिट बेटा कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 to 999। तो बेटा फर्स्ट टर्म आफ्टर 100 विच आर डिविजिबल बाय 7, 100 के बाद ऐसा कौन सा टर्म होगा जो डिवाइड हो जाए। तो बेटा इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको चेक करना हो बेटा, यहाँ पहले 7 से डिविजिबल चेक करना है, और इसमें पूछा हाउ मेनी टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो बेटा 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, और ये बेटा 3 0 आया, और 7 4 जा 28। अब बेटा यहाँ पे कितना आ गया 2। तो बेटा यहाँ अगर 7 से डिवाइड करना, तो यानी कि बेटा इसमें 5 अगर और ऐड करते तो ये बेटा एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल होता। तो किससे 100 से 5 और ऐड करते, तो 100 से 5 और ऐड करते, तो यानी कि बेटा पहला टर्म जो 5 से 7 से डिविजिबल है वो कितना हो गया बेटा 105, दूसरा क्या हो जाएगा 112। अब बेटा एंड सो ऑन, तो बेटा 999 से पहले कौन सा टर्म है जो 7 से डिविजिबल है, तो अगेन 999 को 7 से डिवाइड करें, देन ये 1 जा गया, 7 आ गया, 2 9 हो गया, 4 जा 28, ये 1 9 आ गया, तो बेटा ये अगेन 2 जा गया, ये कितना हो गया बेटा 14, बेटा कितना आया। अब देखो बेटा यहाँ पे जब हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना होता है तो स्मॉलेस्ट नंबर में 5 ऐड कर रहे थे, क्यों, क्योंकि बेटा इसके बाद ही फर्स्ट टर्म डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो इसके बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, यानी कि इससे पहले यहाँ बेटा इसका कितना आया 5, यानी कि इससे 5 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये नंबर किससे बेटा 7 से डिविजिबल होगा। तो अगर 999 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा 994 आ जाएगा। अब बेटा हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, ए इक्वल टू बेटा हमें क्या पता है फर्स्ट टर्म 105, डी क्या है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि कितना होगा बेटा 7, और लास्ट बेटा ए एन इक्वल टू 994। देन बेटा nth टर्म ऑफ एपी क्या पता है, nth टर्म ऑफ एपी, तो बेटा क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो बेटा लास्ट टर्म 994, ए क्या है बेटा हमारा 105 एन प्लस एन माइनस 1 डी, डी कितना है बेटा 7, यहाँ लाके सब्ट्रैक्ट कर दे बेटा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो जब बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ बचा बेटा 8 में से 8 बचा, देन यहाँ पे क्या बचा बेटा 9 में से यहाँ 8 99, देन बेटा 8 18 9 और ये माइनस 1 इंटू 7, एन माइनस 1 इक्वल टू 8 8 9 4 डिवाइडेड बाई 7। तो बेटा यहाँ पे क्या कैंसिल डिवाइड करेंगे बेटा, तो 7 1 जा 7 1 8 7 2 जा 14 7 2 जा 14 14 और 4 रिमेनिंग, और बेटा 7 7 जा 49, एन माइनस 1 इक्वल टू 127। देन बेटा क्या हो जाएगा, तो एन इक्वल टू 128, बेटा माइनस 1 इधर जाएगा इक्वल के, देन वो प्लस में जाएगा, एन इक्वल टू 128, या फिर इसको बेटा एन इक्वल टू 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे
128 टर्म्स। देन बेटा क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइन बिटवीन। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि कितने टर्म हैं जो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल है। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो बेटा 10 के बाद अगर देखते हैं कौन सा टर्म मल्टीपल होगा, 12, देन बेटा 16। अब बेटा यहाँ पे चलते हैं तो इससे पहले कौन सा टर्म डिविजिबल होगा, तो बेटा अभी मैंने तरीका बताया था 248। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। a इक्वल टू कितना होगा 12, d इक्वल टू कितना है 4, an इक्वल टू क्या होगा 248। देन बेटा क्या हो जाएगा, n टर्म ऑफ NAP an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा ये क्या 248, a इक्वल टू बेटा 12 n प्लस n माइनस 1d इक्वल टू बेटा 4। तो 12 ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 टाइम्स n माइनस 1। तो बेटा ये 6 3 2 एंड बेटा ये 4 ला के यहाँ डिवाइड कर लेंगे इक्वल टू n माइनस 1, बेटा 4 से डिवाइड कर लें तो 4 5 जा 20 बेटा 3 और 6 बचा 4 9 जा, ये क्या बचा n माइनस 1, बेटा n उधर माइनस 1 उधर जाएगा, देन बेटा n इक्वल टू क्या हो गया 60। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 60 लिखेंगे। देयर आर 60 टर्म इन बिटवीन 10 and 250 which are divisible by 4। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ, बेटा यहाँ पे दो एपी गिवन है। फर्स्ट एपी इज 63 65 एंड 67 एंड सेकेंड एपी बेटा गिवन है 3 10 17 एंड सो ऑन। बेटा कह रहा व्हाट वैल्यू ऑफ n फॉर दीज टू एपी द nth टर्म आर इक्वल। तो बेटा n की किस वैल्यू के लिए इसके दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पहले टर्म का nth टर्म निकाल लें, तो बेटा क्या हो जाएगा nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी तो डायरेक्ट फार्मूला बेटा an इक्वल टू a कितना है बेटा 63 प्लस n पता नहीं माइनस 1, d कितना बेटा 65 माइनस 63 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2। देन बेटा क्या हो जाएगा nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी सेकेंड एपी बेटा यहाँ पे a इक्वल टू 3 है n प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू बेटा 10 माइनस 3, तो ये 7 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बेटा nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम, यानी ये दोनों कैसे होंगे बेटा सेम होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों सेम है तो ये दोनों भी क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो बेटा यहाँ पे इधर ला के सेपरेट कर लेते हैं, तो ये बेटा 60 बच गया। n को उधर ले जाता बेटा यहाँ पे क्या 2 इंटू n 2n, और भी माइनस का हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 2 इक्वल को गया प्लस का 2, यहाँ बेटा प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 7n माइनस 7, तो ये क्या हो बेटा 60 माइनस 2n प्लस 7 प्लस का बेटा 5n, और ये क्या हो बेटा माइनस का 5 इधर ले आते हैं बेटा, देन ये क्या हुआ 65 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू बेटा 65 अपॉन 5, देन n इक्वल टू कितना बेटा 13। तो नंबर ऑफ टर्म 13 टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम, दोनों ही एपी का 13 टर्म सेम होगा। देन बेटा 16 क्वेश्चन देखते हैं। सिक्सटीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन एपी whose third term is 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। तो बेटा थर्ड टर्म 16 है, तो अगेन बेटा इसमें लेट टर्म a be the first term and d be the common difference। तो यहाँ पे पहला टर्म
क्या कह रहा है बेटा, थर्ड टर्म इज 16, तो A3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, A+3 माइनस 1D। तो बेटा थर्ड टर्म यहाँ पे मेरा कह रहा है कि मेरा थर्ड टर्म इज 16, तो ये क्या हो, A+2D बेटा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या कह रहा है, 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय, तो बेटा 7 टर्म फाइंड करते हैं, तो 7 टर्म क्या हो जाएगा बेटा, A+7 माइनस 1D, तो ये क्या बेटा, A7 इक्वल टू A+6D। अब बेटा क्या कह रहा है, 5th टर्म, तो 5th टर्म निकालने, तो A5 इक्वल टू 5 माइनस 1, देन A5 इक्वल टू कितना हो गया, A+4D। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म, तो 7 टर्म ये है, एक्सीड द 5th टर्म, तो 7 टर्म 5th टर्म से 12 एक्सीड कर जाता है, यानी बेटा A7 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दे तो A5 मिल जाता है। तो बेटा यहाँ पे A7 की वैल्यू कितनी है, ये है A+6D एंड बेटा -12 इक्वल टू बेटा 5th टर्म क्या है, A+4D। देन बेटा A कैंसिल आउट हो गया, अब इस 4 को इधर ले आया बेटा, 6 माइनस 4 यानी कि बेटा 2D एंड -12 इक्वल इधर जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा बेटा 12, D इक्वल टू क्या होगा बेटा 6, D की वैल्यू क्या आ गई 6। देन बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A+2D इज इक्वल टू 16, तो बेटा D की वैल्यू प्लेस कर ले, यहाँ क्या है A+2 इंटू 6 इक्वल टू 16, देन ये क्या A+12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 4, बेटा A की वैल्यू आ गई। देन क्या है डिटरमाइन AP, तो बेटा AP क्या बताए थे, AP क्या होता है, AP जो होता है A+D एंड A+2D एंड सो ऑन। तो बेटा A क्या है 4, ये क्या बेटा 4+6, देन 4+2 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4, और ये क्या हो गया बेटा 10, और ये क्या 16 एंड सो ऑन। ये हमारी AP आ गई बेटा। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सेवनटीन क्वेश्चन फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करना है, तो बेटा ये AP जो गिवन है, AP इक्वल टू 3 एंड 8 13 एंड सो ऑन बेटा 253। अगर बेटा फ्रॉम द लास्ट पूछा जाए फाइंड द AP, तो इसको बेटा अगर लास्ट से तुम्हें देखना है, तो बेटा यहाँ देखो D आगे इंक्रीज होता है, यहाँ से देखो D इंक्रीज हो रहा है ना, 5+5, उल्टा देखेंगे तो वो डिक्रीज होगा। तो लास्ट टर्म फ्रॉम द अगर इससे करते हैं तो L इक्वल टू बेटा यहाँ पे A, लेकिन A जो होगा वो लास्ट से देखेंगे, क्योंकि लास्ट से माइनस, बेटा माइनस मैंने इसलिए लगाया कि D यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर पीछे से देखेंगे तो D क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड -1D। तो इसमें से क्या कह रहा है कि विच टर्म फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो n इक्वल टू 20 गिवन है, और बेटा लास्ट टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द लास्ट, तो 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या हो जाएगा, A इक्वल टू बेटा 253, लास्ट से काउंट कर रहे हैं, और 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट n इक्वल टू 20 हो गया, एंड D बेटा यहाँ से देखो 5 इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे 5 ही लिखेंगे क्योंकि माइनस पहले से ही लगा दिया है। देन बेटा क्या हो जाएगा 253, और ये क्या हो गया बेटा 19 5 का क्या हुआ बेटा 95। अब 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 5 गया तो बेटा 8 बच गया, यहाँ क्या बचा 4, 14 में से 9 गया तो बेटा 5 बच गया, और ये कितना हो गया बेटा 158। तो ये बेटा क्या हो जाएगा 420 टर्म फ्रॉम द लास्ट। देन बेटा आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, तो बेटा 1995 में वो वर्क स्टार्ट करता है, एंड द एनुअल सैलरी ऑफ 5000 सैलरी से स्टार्ट करता है,
एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईच ईयर। तो बेटा हर साल जो है बेटा वो 200 रुपये इंक्रीमेंट पाता है। इन विच ईयर डिड द इनकम रीच 7000। तो बेटा फर्स्ट ईयर कितना है, वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो बेटा वर्ड्स में लिखेंगे सारे। तो इनकम इन फर्स्ट ईयर बेटा 5000, इनकम इन लास्ट ईयर बेटा 7000। तो बेटा ये हमारा ए हो गया, ये एन हो गया। और इंक्रीमेंट बेटा क्या था, इंक्रीमेंट इन पर ईयर 200। तो बेटा ए गिवन है, एन गिवन है और डी गिवन है। तो पूछ रहा है इन विच ईयर डिड, तो किस साल में। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म ऑफ AP, देन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा ये क्या है 7000 है, और ये क्या है बेटा a इक्वल टू 5000 है, और n बेटा फाइंड करना है, और d इक्वल टू क्या बेटा 200। इसको लाके सब्ट्रैक्ट कर ले बेटा, ये 2000 बचेगा, और 200 लगा के डिवाइड हो गया, तो 200 डिवाइडेड बाई, और ये क्या n माइनस 1। तो बेटा ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बचा 10, और बेटा ये क्या हो जाएगा 10, और बेटा इक्वल टू n माइनस 1, देन n इक्वल टू क्या हो गया 11 ईयर। तो बेटा 95 प्लस 11 यानी 200। तो बेटा 995 में से 11 ईयर ऐड कर लेंगे बेटा। तो ये कौन सा जाएगा बेटा, कौन से ईयर में, तो ये 2006। देन बेटा 20th क्वेश्चन देखते हैं। रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। बेटा रामकली ने 5 रुपए पहले वीक में, ए इक्वल टू बेटा 5 रुपए उसने सेव किया। देन बेटा एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग रुपीज 1.75। तो बेटा उसका हर वीकली इनकम में बेटा 1.75 इंक्रीज हो जाता है। देन बेटा क्या है, इफ इन द nth वीक हर सेविंग वीकली सेविंग बिकम्स, उसके बेटा किसी nth टर्म में उसकी सेविंग जो है 20.75 रुपीज हो जाती है। तो फाइंड द n। तो लास्ट टर्म किसी वीक में बेटा उसका वीकली सेविंग बेटा 20.75 हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, कौन कौन से वीक में ये होगा। तो बेटा an इक्वल टू हमें पता है a प्लस n माइनस 1d, देन क्या 20.75, a इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1, d इक्वल टू 1.75। तो देन बेटा इसको लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या बेटा 15.75 इक्वल टू बेटा यहाँ पे n माइनस 1 बचा, और यहाँ पे डिवाइड कर लें तो 1.75 आ जाएगा। इसको बेटा कैंसिल आउट कर लें। तो बेटा यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देन बेटा इसका डिवाइड कितना हो गया, ये हो गया बेटा 9 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 1 इधर आ गया बेटा, ये 10 हो गया। तो बेटा इन विच वीक 10th वीक, यानी कि वो 10वें वीक में बेटा पर वीक जो है सॉरी यहाँ पे बेटा 10वें वीक में वो 20.75 पर वीक जो है बेटा उसकी सेविंग हो जाएगी। और बेटा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको क्लास वाइज अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।